इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला अपने पुराने साथी चौधरी धर्मवीर सिंह के पिता के निधन पर शोक जताने भिवानी पहुंचे थे। वहां से जब वो वापसी चलने लगे तो मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। अब अभय सिंह चौटाला कहीं जाएं और मीडिया से रूबरू ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और जिस दबंग अंदाज और साफगोई के साथ वो अपनी बात कहते हैं उसको प्रदेश की जनता पसंद भी खूब करती है। लिहाजा मीडिया की भी कोशिश रहती है कि अभय सिंह चौटाला उनसे बात करे और उनके सवालों का जवाब दे। भिवानी में अभय सिंह चौटाला से इंडिया गठबंधन के बिखराव पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर यह कहकर बोलने से मना कर दिया कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और ये सवाल उनसे पूछा जाए जो इस गठबंधन में शामिल है। भले ही इनेलो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभय चौटाला से ये सवाल पूछा जाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन नीतीश कुमार को वो अपनी रैलियों में बुलाते रहे हैं और थर्ड फ्रंट खड़ा करने का दम भरते थे, आज वो नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हुए एनडीए में शामिल हो गए हैं। लेकिन दोस्त तो दोस्त ठहरा, लिहाजा अभय सिंह ने नीतीश कुमार का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि जब सूबे के मुखिया मनोहर लाल के नाम का सवाल आया तो अभय सिंह अपने देसी अंदाज में वन लाइनर पंच मारने से नहीं चूके। अंत में अब आप उनका ये पूरा बयान सुनिए। हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं आपस में। इस परिवार में राजनीतिक तौर पे किसी ने ताकत दी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, चौधरी देवीलाल जी ने दी थी। अब अलग अलग राजनीतिक दलों में लोग अपनी अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन जब कभी भी किसी भी परिवार में परमात्मा ना करे एक उम्र के बाद हर व्यक्ति को जाना है, तो हमारी एक जिम्मेवारी है कि किसी भी परिवार में इस किस्म की घटना हो तो उसमें जरूर दुख दर्द बांटना चाहिए जाकर के। आज मैं अपनी जिम्मेवारी निभाने आया हूँ। कल अंतरिम बजट पेश किया जाएगा केंद्र सरकार का, क्या उम्मीदें लगती हैं? पहले क्या उम्मीद थी, पहले क्या किया था? हमेशा धर्म की, मजहब की राजनीति करने वाले लोग रहे हैं भाजपा के। इन्होंने देश को आगे ले जाने की बजाय जाति धर्म के नाम पे बांटने का काम किया है। इनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हमें। इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की बात करी थी, 15 लाख रुपए आम आदमी के खाते में देने की बात करी थी, गरीबी खत्म करने की बात करी थी। अब तो हमारे देश का प्रधानमंत्री भी सारा दिन धर्म के नाम की बात करता है। सर, इंडिया गठबंधन बिखराव की तरफ है, जिस तरह से लगातार जो दल टूटते जा रहे हैं। कोई इंडिया गठबंधन बड़ा आप पे है, उससे बात करना इस बारे में। तो इनेलो मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। सर, कांग्रेस के जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, उन्होंने कहा कि किसी को डरा जा रहा है, किसी को धमकाया, अगर यही हाल रहा तो ये आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद वोट की राजनीति। हाँ, हालात इस किस्म के बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए इंडिया बनाने की बात हुई थी। लेकिन जिस तरह से इंडिया का बिखराव हो रहा है वो देश के लिए घातक है, नुकसानदायक है। विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर तो सब क्या तैयारियां हैं इनेलो की, अगर बात करें? हमने, हमारा जो कार्यकर्ता है कभी बैरक में नहीं गया। हमने बहुत दफा इस तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा अपनी जिम्मेवारी निभाता है। अब जब चुनाव आएगा हम उसके लिए तैयार हैं। कल इसी जगह मुख्यमंत्री ये बोलकर गए हैं कि किसी भी दल का, चाहे इनेलो की बात करें और दूसरे दलों की बात करें, कांग्रेस का कोई वजूद जो है हरियाणा और केंद्र में एक तरफा लहर जो है बीजेपी की है, वो दावा करके गई। तो आदत है उसकी।